Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 11 and the name of our unit is Being Just and Fair. So my dear students, today is the review of this unit because we have covered all the SLOs. तमाम SLOs को कवर करने के बाद हम बाय द एंड उनको रिव्यू करते हैं, रिवीजन करते हैं. मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ ओरल और फिर मैं आपको एवेल्युएशन शीट प्रोवाइड करती हूँ ताकि आपकी असेसमेंट की जा सके कि आपने क्या कुछ सीखा है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द रीकैप. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक प्रोजेक्ट किया था. पूरे वीक के लिए मैंने आपको कहा था कि आपने अपनी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करना है कि आप मुख्तलिफ अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं. क्या आपका बिहेवियर उनके साथ फेयर होता है, जस्ट होता है, रिस्पेक्टफुल होता है, डिसरिस्पेक्टफुल होता है, किस तरह का होता है. आपने उसको डे वाइज जो है वो नोट डाउन करना था. सो हाउ शुड वी ट्रीट अदर्स? रिस्पेक्टफुली, काइंडली एंड फेयरली. Okay, my dear students, so these are the student learning outcomes that we have covered in this unit. So one by one हम इन तमाम को review करेंगे. So my dear students, let's start the first lecture. हमने first lecture में discuss किया था fairness in daily life. So quickly tell me that what is fairness? Fairness is to treat everybody equally and respectfully. And should we behave fairly or unfairly? We must behave fairly with everyone. Very good. Then in lecture number 2 we discussed about accepting mistakes. यानी कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको उनको फौरन से अगर एहसास हो गया कि मुझसे गलती हो गई तो आपको चाहिए कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें, मान लें कि मुझसे ये गलती हुई है. तभी जो है आप अपने आप को भी बेहतर कर सकते हैं, गलती को सुधार सकते हैं. So quickly tell me that what should we do if we commit a mistake? If we commit a mistake, we must accept it and we must promise that we will not repeat it. और कोशिश करें कि अपोलोजाइज कर लें, आस्क फॉर फॉरगिवनेस. इसी तरीके से आपका बिहेवियर जो है वो बेहतर हो जाएगा. सो व्हाट शुड वी डू इफ वी डू एनीथिंग अनफेयर? इफ वी डू एनीथिंग अनफेयर वी मस्ट अपोलोजाइज फॉर इट एंड ट्राई टू मेक इट फेयर. Okay, my dear students, in lecture number 3 we discussed about being fair with everyone. किस तरीके से आपका रवैया हर किसी के साथ जो है वो एक जैसा हो सकता है. आपने डाइवर्सिटी के बारे में प्रीवियस यूनिट में पढ़ा था. तो इस डाइवर्सिटी के बावजूद आपको चाहिए कि आप उसको एक्सेप्ट करें और आपका रवैया हर किसी के साथ एक जैसा इक्वल होना चाहिए. सो whom should we behave fairly? We should behave fairly with everyone. चाहे वो आपकी हाउस हेल्प है, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्कूल गार्ड है, स्कूल सर्विस प्रोवाइडिंग स्टाफ है, प्रिंसिपल हैं, आपके सबके साथ एक जैसा बिहेवियर होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर. Okay, my dear students, so then we made a project in lecture 4. I hope you will cover it by the end of the week. Now let's quickly move forward towards the practice, for which you need to download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from bio teacher. So my dear students, write down your name and the roll number. And then this is your test, तो आप इसको खुद से fill करेंगे. What is fairness? My mother gave me extra time to play. My brother did not study, so he was not allowed to play with me. What is that situation? So अब यहाँ पे situation जरा समझ लें कि एक बच्ची है, उसने एक्स्ट्रा उसको खेलने के लिए टाइम मिला क्योंकि उसने अपना काम खत्म कर लिया था. उसके ब्रदर ने काम खत्म नहीं किया था तो उसकी मदर ने उसको खेलने नहीं दिया. तो क्या ये सिचुएशन फेयर है या अनफेयर है, ये आपको खुद डिसाइड करना है, लेकिन इसके बारे में जरा गौर से सोचिएगा. In your cousin's birthday party, you all the cousins get 2 pieces of pizza and you got 1 piece because you are younger. Is that fair or unfair? Decide it. Write a situation in which you did something unfair with others and how did you mend that act. सो लास्ट क्वेश्चन में आपने अपना कोई एक ऐसा सेंटेंस में बताएं कि आपने कभी किसी फ्रेंड के साथ या किसी कजन के साथ अनफेयर बिहेवियर किया हो. तो फिर आपको अगर एहसास हुआ तो आप उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं या आपने उसको ठीक किया. ठीक है, तो अगर आपको दोबारा मौका मिले तो आप उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं. सो यू हैव टू राइट इट डाउन. सो पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश द वर्कशीट. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. In the homework, you will do analysis and interpretation given on page number 84. You will do it in your books. So here's the analysis and interpretation. Analyze the picture and answer the following questions. So आप ये एक picture देख रहे हैं. यहाँ एक बच्चा अकेला खड़ा हुआ रो रहा है और बाकी friends जो हैं they are enjoying their play. So अब आपने इस picture को
आंसर करना है. सो इट इज एन अनफेयर सिचुएशन दैट वन किड इज नॉट प्लेइंग एंड while the rest of the kids are playing, so they must also include that kid and play with him because this is a very unfair behavior. ठीक है. So इसको ये किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? By asking him to join them in their play. Okay, my dear students, the wrap up of the lesson is कि आपको हर इंसान के साथ fairly behave करना चाहिए, justly behave करना चाहिए, ताकि जो है आपकी सोसाइटी एक बेहतर जगह बन जाए, पीसफुल जगह बन जाए. सोसाइटी में डाइवर्सिटी होने के बावजूद गोरे काले, मोटे पतले, छोटी उम्र के, बड़ी उम्र के, पुअर और रिच, हर इंसान, मुख्तलिफ रिलीजन से लोग बिलोंग करते हैं. आपको उनको उनके डाइवर्सिटी की वजह से नहीं बल्कि उनके इंसान होने की वजह से रिस्पेक्ट करना है. सो रिस्पेक्ट एवरीबडी and make your society a better livable place, lovable place. So my dear students, I hope you have enjoyed the lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.